हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग होता क्या है ना। एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं और डिलीवर करते हैं ओवरसीज़ कस्टमर के लिए, ताकि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सके। ओके, आज जो हम पढ़ाई करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। सी, एक्सपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल द कंट्रीज़, राइट। चाहे वो कंट्री डेवलप हो या फिर वो नहीं हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट को हमने बाइफर्केट किया है दो पार्ट में। एक तो है नेशन के लिए है और दूसरा जो है वो फर्म के लिए है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर अ नेशन। ओके, सबसे पहले पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज। सी, एक्सपोर्ट जो है वो हर एक नेशन को हेल्प करता है फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए। अब फॉरेन एक्सचेंज हम कैसे कमा सकते हैं? जब हम अपने कंज्यूमर गुड्स जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, है ना। फिर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्पेयर्स, है ना। फिर इंपोर्ट करते हैं हम अपने कैपिटल गुड्स या टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि एक्सपोर्ट जो है वो एनेबल करता है नेशन को टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज जो भी हमने कमाया है वो हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? बाय इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बाय इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, बाय इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल रिलेशंस। सी, जो एक्सपोर्ट है वो हेल्प करता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, है ना। जब हम फॉरेन एक्सचेंज कमा लेते हैं, ठीक है, तो हम उससे क्या करते हैं? हम सामान इंपोर्ट करते हैं, है ना। वही पैसे से हम सामान मंगवाते हैं अलग अलग कंट्री से। तो यहाँ क्या हो जाता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक्सपोर्ट नेशन के साथ में एट इंटरनेशनल फोरम्स लाइक WTO उसका प्लेस हो जाता है। एंड देन हम अलग अलग जो भी गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स हैं वो इससे साइन कर लेते हैं। तो ये हमारी कंट्री के लिए एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सी, कंट्री की जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल होना चाहिए। अब ये कैसे हो सकती है? जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज अच्छा होगा, तो मतलब जब हमने एक्सपोर्ट किया है तो, और फिर हम सब सामान मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। तो जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कर रहे हैं तो इतना मतलब सरप्लस होना चाहिए, बट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, वरना वो कंट्री क्या हो जाती है? लॉस में हो जाती है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जैसे मैंने कहा कि कंट्री का सरप्लस होना चाहिए, डेफिसिट नहीं होना चाहिए, तो वैसे ही जब कंट्री जो है सरप्लस कमाती है तो रेप्यूटेशन क्या हो जाता है उसका? अच्छा हो जाता है ना। तो एक्सपोर्ट ब्रिंग्स रेप्यूटेशन एंड गुडविल फॉर अ नेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, अब चलो रेप्यूटेशन अच्छा हो गया है। जब रेप्यूटेशन अच्छा हो जाता है तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अच्छे से बढ़ जाती है ना। तो एक्सपोर्ट क्या करता है? एक्सपोर्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करता है एक्सपोर्ट सेक्टर में, या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करता है अलग अलग सपोर्टिंग सेक्टर्स के लिए, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हमने जो ये पहला पार्ट था इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर अ नेशन वो देखा कि क्या है। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज अगर है तो एक्सपोर्ट क्या करेगा? फॉरेन एक्सचेंज करेगा, जहाँ पर हमने जो भी कमाया है वो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर इम्पोर्टिंग। नेक्स्ट है, मतलब हमारी जो रेपुटेशन है अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है हमारी कंट्री में, है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। जब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई तो मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं रीजनल डेवलपमेंट हुआ। रीजनल डेवलपमेंट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा तुम लोग लिख सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से रीजनल डेवलपमेंट हुआ, रीजनल डेवलपमेंट की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर अ फर्म। सी, व्हेन आई स्पीक अबाउट
इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर अ फर्म, सबसे पहले तो है अगर तो मैंने इंटरनेशनल मार्केट पर अपना जो ये एक्सपोर्ट किया है तो क्या होगा, रेप्यूटेशन होगा, है ना। तो एक्सपोर्ट जो है वो क्या करता है, रेप्यूटेशन या फिर गुडविल लेकर आता है फॉर एन एक्सपोर्ट फर्म इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब ये किस तरीके से हो सकता है, जब मैंने अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो ही तो हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल TCS ले लो फॉर सॉफ्टवेयर, है ना, माइक्रोसॉफ्ट फॉर सॉफ्टवेयर, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो यहाँ पर जो है वो फेमस फर्म इंक्लूड करता है ये अलग अलग चीज़ें, जहाँ पर क्या हो गया है, फर्म अगर अच्छा है, फर्म ने एक्सपोर्ट अच्छे से किया है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या आ गया, रेप्यूटेशन। अब अगर रेप्यूटेशन अच्छा है तो मतलब उसके पास क्या होंगे, अच्छे खासे पैसे होंगे, तो उससे क्या करेगा, ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन करेगा, है ना। पैसे आ गए तो मैंने डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छे से ऑपरेट किया, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छे से डिमांड जो है वो पर्टिकुलर चीज़ का बढ़ जाएगा, जिसके वजह से मैं सामान जो है अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो गया। there's a recession in my own country, तो ये क्या कर सकती हूँ मैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपना सामान जो भी है वो बेच सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मैंने अपने जो रिस्क है वो स्प्रेड आउट कर लिए है ना। अगर मेरी कंट्री में नहीं तो किसी और कंट्री में तो एटलीस्ट मेरा सामान बिक जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। फिर है मुझे कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन से तो गुजरना पड़ता है ना। तो जो फर्म है इट शुड फुलफिल दी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, इंपोर्ट जब हम करते हैं कोई भी कैपिटल गुड, तो लो इंपोर्ट ड्यूटी के लिए मुझे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस है मेरे कुछ ना कुछ, है ना। तो वो मुझे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड देन आई नीड टू फुलफिल दोज कंपलसरी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस किया। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करूँगी कि जो भी क्वालिटी है उसको मैं कैसे और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि मैं ओवरसीज़ मार्केट में अपनी जो जगह है वो बरकरार रखूँ। तो मैं कैसे रिसर्च कर सकती हूँ, बाय टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, है ना, बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ माई प्रोडक्ट, सो दैट ऑल दिस इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट विल बेनिफिट द एक्सपोर्टिंग फर्म एज वेल एज द कस्टमर्स, है ना। एंड इफ़ द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिकली जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स है फर्म के वो क्या हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं। ओके तो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर अ फर्म में क्या था, सबसे पहले रेप्यूटेशन अगर अच्छा है तो मेरा जो रिसोर्सेज है वो अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो जाएंगे, मतलब जो भी प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, जो मेरा रिस्क है वो मैं स्प्रेड कर सकती हूँ, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस है जो मुझे अंडर द स्कीम ऑफ एक्सपोर्ट है प्रमोशन कैपिटल गुड्स से करना पड़ेगा, एंड देन आई नीड टू डू लॉट ऑफ R&D। ओके, आई होप ये जो टॉपिक है वो तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फाइन एवरीवन।